दिल्ली पुलिस आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ने बवाना इलाके के अंदर से एक मकान में छापेमारी कर भारी मात्रा में कारतूस और 4 पिस्टल बरामद किए। बताया जाता है इस मकान के अंदर कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना का एक सदस्य भी गिरफ्तार किया गया है। हैरानी की बात यह कि इस मकान के अंदर 2 गाड़ियां बरामद की है, जिसके अंदर एक गाड़ी स्कॉर्पियो जो कि बुलेट प्रूफ है। दिल्ली पुलिस आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी देवेश कुमार के मुताबिक यह मकान कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना के पिता के नाम पर रजिस्टर्ड है और कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना गैंग के गुर्गे और सदस्य इस बुलेट प्रूफ गाड़ी को इस्तेमाल किया करते थे। रात के लिए कहीं आने जाने के लिए रंगदारी मांगने के इस्तेमाल किया करते थे। वहीं पुलिस आतंकी गठजोड़ के एंगल से भी जांच कर रही है। बीते दिनों में जांच एजेंसियों ने गैंगस्टरों व आतंकी गठजोड़ का खुलासा किया। बवाना पुलिस स्टेशन के अंदर कुछ दिनों से हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही थी कि एक पर्टिकुलर गैंग के मेंबर्स एक बुलेट प्रूफ गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कहीं पे जा रहे होते हैं या किसी को एक्सटॉर्शन या धमकाने के लिए जाते हैं, उसमें वो बुलेट प्रूफ गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। इस इंफॉर्मेशन को कंटिन्यूस हमारी टीम डेवलप कर रही थी। कुछ दिन पहले रिसेंटली हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी है और इसके साथ गैंगस्टर मेंबर भी भारी आर्म्स एंड एम्यूनिशन के साथ यहाँ पे हैं। अगर इस जगह पे अगर अपन दबिश दी जाए तो इसको हम तुरंत पकड़ सकते हैं। उसके साथ में ही इस इंफॉर्मेशन पे एसीपी बवाना, श्री मनीष लाडला, इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन ओमबीर डावास और उनकी टीम को साथ में इकट्ठा करके इन्होंने पैदल ही उस जगह पे गए। उस जगह की वॉल लगभग 8 फीट ऊंची और उस पर कंसर्टीना वायर थे, चारों तरफ से कैमरे से घिरी हुई थी। ये कैमरे से बचते बचाते उस जगह पे गए और उस घर के अंदर उन्होंने दबिश डाली तो इनको एक बुलेट प्रूफ कार स्कॉर्पियो और आर्म्स एम्यूनिशन में 79 एम्यूनिशन ऑफ 4 टाइप एंड 4 वेपन इन्होंने रिकवर किए। वहाँ पे एक बंदा भी हमें मिला जिसके पास सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए एक वेपन दे रखा था कि इनकेस अगर पुलिस आती है तो उसके ऊपर वो यूज कर सके। लेकिन पुलिस की सिविल और यूनिफॉर्म दोनों में पुलिस गई थी और अच्छे से इसको दबिश देकर इन सबको उन्होंने पकड़ा है और ये हमारी रिकवरी है। तरफ इशारा करती हैं कि उन्हीं से रिलेटेड है। जो आरोपी पकड़ा गया है उस पर किस तरह के मुकदमे हैं, किस तरह का उसका बैकग्राउंड रहा है? आरोपी जो अभी घर से मिला है उसके ऊपर कोई मुकदमे नहीं है, लेकिन उसके पास से पर्सनल सेफ्टी के लिए उसने बताया कि मुझे वेपन दिया गया था और उसके साथ में 2 राउंड भी दिए गए थे कि इन केस पुलिस आती है या कोई और गैंग मेंबर कोई आता है जो उन पे अटैक करने के, तो आप इसका इस्तेमाल करें। तो सर क्या उसने मतलब चलाई गोली जब पुलिस? नहीं, उसने पुलिस पे फायरिंग नहीं की। गाड़ियां मतलब किसने प्रोवाइड कराई, कैसे प्रोवाइड कराई, उससे सब चीजें उस चीज़ की अभी हम कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि कहाँ से बुलेट प्रूफिंग हुई है और कहाँ से गाड़ियाँ आई हैं। इसके ऑनरशिप डिटेल हमारे पास में आई है, लेकिन किससे पास किसको ट्रांसफ़र हुई है, कहाँ से बुलेट प्रूफिंग हुई है, उसका भी कंटिन्यूस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर ये पूरी साजिश है, कौन से मतलब किसके लिए रखी जा रही है, कौन से गैंग के अटैक करना था, क्या करना था? कंप्लीट तो हम आपको इन्वेस्टिगेशन के बाद बता पाएंगे, लेकिन हाँ ये नीरज बवानिया गैंग की है और इसके फैमिली मेंबर्स और इसके जो साथी हैं वो इस गाड़ी को यूज़ करते थे। ये हमारे पास वहाँ सीसीटीवी फुटेज से निकालने के बाद में भी हमने उसमें फुटेजेस देखी हैं कि इसके साथियों की उसमें पहचान भी की गई है कि ये लोग इस गाड़ी का इस्तेमाल आने जाने में करते थे। सर किस तरह से नीरज बवानिया गैंग के संपर्क में आया था, पता लगा है? कौन नीरज बवानिया गैंग के संपर्क में ये लड़का कैसे आया? ये लड़का अराउंड 1.5 मंथ पहले नीरज बवानिया गैंग के संपर्क में आया था और उसकी अभी कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन हम जारी कर रहे हैं कि ये जो सही बोल रहा है वो सत्य है या नहीं। ये सब बुलेट प्रूफ कार जो बताया गया ये सब क्या करते हैं, क्या कैसे किसमें क्या करते हैं? जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ऐसी है कि नीरज बवानिया और उसके मेंबर्स इनको कहीं पे भी जाते हैं इनको तो उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर कहीं घूमने जाते हैं या किसी आदमी को एक्सटॉर्शन करने जाते हैं, धमकाने जाते हैं, तो उसमें अपने प्रोटेक्शन और मूवमेंट